नमस्कार बच्चों, आज हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिसमें आप पर्यायवाची शब्दों को जल्दी ही याद कर सकते हैं। कुछ बच्चे समझते हैं कि पर्यायवाची शब्दों को रटना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। यदि इन शब्दों के हम अर्थ समझें और इन्हें याद करें तो हमें पर्यायवाची शब्द बहुत ही जल्द याद हो सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक होता है पर्याय और दूसरा होता है वाची। पर्याय शब्द का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात वे शब्द जो समान होते हैं, जिनका अर्थ समान होता है। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक जैसा होता है या समान होता है ना। हम इसको यूं भी बोल सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या और भी सरल तरीके से हमें बोलना है तो समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ देते हैं इसलिए हम इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरण को हम समझेंगे कि पर्यायवाची शब्द किस तरीके से याद किए जाते हैं। पहले हम एक सरल शब्द लेते हैं। जल जो है इसके बारे में सभी जानते हैं और अधिकांश सभी को इसका पर्यायवाची याद रखते हैं। जल के पर्यायवाची हैं नीर, वारी, अंबु, तोय और पानी। अब जल हमें देता कौन है? कहां से आता है जल हमारे पास? तो यदि हम कहें कि हमको तालाब से मिलता है, नदी से मिलता है, ठीक है, पर तालाब और नदी में कहां से आता है? उन्हें कौन देता है? जल कौन देता है? बादल। तो जल से हम बादल के पर्यायवाची शब्दों को याद कर सकते हैं। जल हमें देता है बादल, तो द यानी क्या होता है? देने वाला। द का अर्थ होता है देने वाला, तो बादल। तो जल के जो पर्यायवाची हैं उसमें हम द शब्द जोड़ देंगे बादल का, तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? वो बादल के बन जाएंगे। जैसे नीर, तो नीर में द जोड़ा नीरज, वारी में द जोड़ा वारिद, अंबु में द जोड़ा अम्बुद, तयोद, है ना। तो नीरज, वारिद, अम्बुद, तोय, है ना। उसके बाद मेघ क्यों? क्योंकि बादल गरजते हैं, आवाज करते हैं, इसलिए इनको मेघ भी कहा जाता है। और घन, ये बादल के पर्यायवाची। अब बादल जल जो है कौन देते हैं? बादल देते हैं, पर उन्हें धारण कौन करता है? जल को धारण कौन करता है? संग्रह करके कौन रखता है? ये भी ठीक है कि नदी तालाब में होता है, पर अधिक से अधिक जल को कौन संग्रह करके रखता है, धारण करके रखता है? समुद्र, है ना। तो हम जल से समुद्र के पर्यायवाची भी याद कर सकते हैं। तो धी का अर्थ होता है धारण करना, धारण करने वाला, ठीक है। तो समुद्र, जल के पर्यायवाची क्या है? नीर, वारी, अंबु, तोय। तो इसमें हम क्या करेंगे? धी, धारण करना, धी शब्द को हम जोड़ देंगे तो ये काय के पर्यायवाची हो जाएंगे? समुद्र के हो जाएंगे। तो जल का क्या था? नीर, तो हमने इसमें क्या करा? धी जोड़ा, नीरधी, वारिधी, अंबुधी, है ना। एक जल में भी हम जोड़कर बना सकते हैं। जल में धी जोड़ा तो जलधी, है ना। तो ये धी, इस तरीके से ये समुद्र के पर्यायवाची। अब रत्न, सबसे अधिक रत्न कहां पर पाए जाते हैं? ये भी समुद्र में मिलते हैं हमको। समुद्र जो है रत्न का खजाना होता है, रत्नों का खजाना होता है, इसलिए समुद्र को रत्नाकर भी कहा गया है। अब कमल, है ना। ज का अर्थ होता है जन्म लेना। ज का अर्थ होता है जन्म लेना। जल में कौन जन्म लेता है? जल से जन्म लेना, तो जल में जन्म कौन लेता है? कमल, है ना। तो हम जल से कमल के भी पर्यायवाची याद कर सकते हैं। जल, इसमें क्या है? ज का जन्म लेना, तो ज हम जल के पर्यायवाची में ज को जोड़ देंगे तो काय के पर्यायवाची आ जाएंगे?
कमल के। जल में ज जोड़ा, जलज, नीरज, अंबुज, वारिज। ठीक है, यहां तक जल के पर्यायवाची में हमने ज लगाकर पर्यायवाची बनाए, जल के पर्यायवाची। पंख का अर्थ होता है कीचड़, और कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में, तो पंख में ज जोड़ा, पंकज। सरोज, सर इन्हें होता है तालाब, तालाब में भी क्या रहता है? जल रहता है, पानी रहता है। तो कमल कहाँ पर खिलता है, कहाँ पर जन्म लेते हैं? जल में, तो सरोज, सरोज भी कमल का पर्यायवाची हो। इस तरीके से हमने ये एक दूसरे से जुड़े हुए 1 2 3 4 शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखे। अब हम लेते हैं आंख। आंख के पर्यायवाची होते हैं नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, चष्म और दृक्। चष्म, हम आंख पे चश्मा लगाते हैं इसलिए इसको चश्मे भी बोलते हैं। दृक् का अर्थ होता है दृष्टि, देखना, देखना, इसलिए हम दृक् भी इसका पर्यायवाची बोलते हैं। आंख से क्या टपकते हैं? आंसू। आंख से जब कोई दुख होता है, कुछ भी होता है, या खुशी के भी आंसू होते हैं, तो आंख से आंसू निकलते हैं। और आंसू जब निकलते हैं तो वो क्या होता है? पानी। आंसू जब निकलते हैं तो क्या होता है? पानी, है ना, या हम उसको कहते हैं नीर। तो जल के पर्यायवाची में नीर शब्द आता है, जल के पर्यायवाची में नीर शब्द आता है। और इसके पहले हमने काय के पर्यायवाची देखे हैं? आंख के, नयन, नेत्र, लोचन। तो आंख के पर्यायवाची में हम नीर शब्द अगर जोड़ देते हैं तो काय के पर्यायवाची बन जाते हैं? आंसू के। तो नयन के साथ हमने नीर जोड़ा, तो नयन नीर, नेत्र नीर, लोचन नीर, चक्षु नीर और दृक् नीर। काय के पर्यायवाची हो गए ये? आंसू के पर्यायवाची। अब यदि आंख नहीं रहती है किसी के पास, है ना, आंख, दोनों आंखें यदि नहीं है तो क्या कहलाता है? व्यक्ति अंधा कहलाता है। अंधा व्यक्ति कहलाता है। तो अंधे के पर्यायवाची भी हम आंख से ले सकते हैं। आंख के पर्यायवाची आपको याद है तो हम अंधे का पर्यायवाची, अंधा शब्द जो है इसके पर्यायवाची निकाल सकते हैं। क्या होता है? एक शब्द होता है हीन। हीन का अर्थ होता है नहीं या ना, मतलब नहीं होना। तो आंख नहीं होना, नयन हीन मतलब आंखें नहीं, नेत्र हीन, लोचन हीन, चक्षु हीन और दृक् हीन। तो आंख के पर्यायवाची शब्द में अगर हम हीन शब्द जोड़ देते हैं तो काय के पर्यायवाची बन जाते हैं? वो अंधा शब्द के। और नीर शब्द जोड़ने से आंसू के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब यदि आंखें नहीं हैं तो व्यक्ति को कैसा दिखाई देता है? पूरा अंधकार, दिखाई नहीं देता है ना, अंधकार, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरे दो प्रकार के होते हैं, एक हमने जैसे कमरा पूरा बंद कर लिया तो भी अंधेरा होता है, पर वो सिर्फ उसी कमरे में, पर पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देना, तो वो एक अंधकार होता है। तो उसके लिए, अंधे के लिए पूरी दुनिया अंधकार के समान है। तो इसलिए अंधेरा शब्द जो है उसका अंधकार, तो अंधा है तो अंधेरा, उसके लिए अंधेरा। तो अंधेरा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अंधकार। तमस, तम और तिमिर, तम का अर्थ भी अंधा, अंधकार ही होता है। अब अंधेरा है तो किसके समान है? रात के समान है। तो हम रात के पर्यायवाची देखते हैं। रात के पर्यायवाची जब रात हो जाती है तो यदि कोई भी व्यक्ति कहीं जाता आता है तो क्या करता है? वो रुक जाता है, रुकना पड़ता है उसको, ना, तो उसको बोलते हैं रेन बसेरा। रेन मतलब रात, रात का बसेरा, रात को रुकना। तो रात का पर्यायवाची रैन, निशा, रजनी, राका और विभावरी। अब रात जब होती है तो रात को क्या दिखाई देता है? चंद्रमा। तो रात का राजा कौन होता है? चंद्रमा। रात का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। तो रात के जो पर्यायवाची है उससे हम चंद्रमा के पर्यायवाची याद कर सकते हैं। तो चंद्रमा का एक चांद होता है पर्यायवाची, ये सभी को मालूम होता है, सभी को याद रहता है। और रात का क्या है? रैन, निशा, रजनी। तो हमने इसमें एक शब्द जोड़ा कर। कर का अर्थ होता है करना। कर का अर्थ होता है करना। तो निशा कर मतलब रात को करने वाला कौन? चंद्रमा।
निशा कर, रजनी कर, रजनी को करने वाला मतलब रात को करने वाला कौन? चंद्रमा। राका, राका पति, पति यानी स्वामी, रक्षक जो होता है ना, तो राका पति। और राकेश, राका प्लस ईश, ईश मतलब भी ईश्वर अर्थात स्वामी, तो राकेश। ये हो गए चंद्रमा के पर्यायवाची। अब रात के बाद जब चंद्रमा चला जाता है तो क्या होता है? दिन निकलता है ना, तो रात के बाद वापस दिन आता है, तो दिन के पर्यायवाची, दिन के पर्यायवाची क्या होते हैं? दिवा, दिवस, वार और वास, ये हो गए दिन के पर्यायवाची। जैसे रात का राजा कौन होता है? चंद्रमा, तो दिन का राजा कौन? सूर्य। तो सूर्य के पर्यायवाची हम कैसे बना सकते हैं? दिन के पर्यायवाची। दिन का पर्यायवाची दिवा, दिवस, वार और वासर है ना, तो इसमें भी कार्य ने क्या होता है? करना, तो दिवा कर, दिन को करने वाला है ना, दिवस के बाद में दिन, दिन कर, दिन को करने वाला। उसके बाद दिनेश, दिन प्लस ईश, जैसे यहाँ पर था राका प्लस ईश, रात का स्वामी, तो दिनेश, दिन प्लस ईश, दिनेश दिन का स्वामी। भास्कर जो रोज आता है ना, रोज आता है रोज जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भास्कर। तो दिन के को मतलब करने वाला सूर्य का पर्यायवाची भास्कर। सूर्य क्या है? रोज आता है रोज जाता है। अंशुमाली, अंशु सूर्य की जो किरणें होती है उनको हम बोलते हैं अंशु। अंशु अर्थात एक माला के समान होती है सूर्य के आसपास, तो माली जो माला को बनाता है ना, तो अंशुमाली जो अंशु की माला है जिसके पास है, अर्थात किरणों की माला है, इसलिए हम इसको अंशुमाली भी कहते हैं। अब रात, रात को क्या होता है? रात में जब चलने वाला होता है, जो घूमता है, चर, चर का अर्थ होता है चलना, तो रात को कौन घूमता है? राक्षस, दानव जो होते हैं है ना, तो राक्षस का रात का क्या है? निशा, निशा में हमने चर शब्द लगाया, निशा चर अर्थात राक्षस। रजनी चर, रात के पर्यायवाची में चर शब्द जोड़ देंगे, तो रजनी चर राक्षस। और देव, देव का विलोम शब्द क्या है? दानव, दानव। सूर्य, सूर्य यानी देवता, उसमें आ लगा दिया तो क्या हो गया? असुर, तो ये असुर राक्षस का पर्यायवाची। इस तरीके से हम जो शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उनको लेकर अगर हम पर्यायवाची शब्द याद करने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी हम शब्दों को याद कर सकते हैं। इससे उनके अर्थ भी समझ सकते हैं और अर्थ के द्वारा इन शब्दों को हम बहुत ही जल्द तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये हुए पर्यायवाची शब्द। फिर भी अगर आप लोगों को इसमें कुछ समस्या हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए शीर्षक के साथ। धन्यवाद।